हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल देव क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में क्लास 12 हिंदी के बातचीत शीर्षक के जो कि निबंध है इस चैप्टर का, उसका आज हम लेखक परिचय देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये चैप्टर होगा, उसके बाद वीवीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव होगा। तो अभी आप इस वीडियो को देखिए, 5 से 6 मिनट में 5 से 6 मिनट में आप पूरा कॉन्सेप्ट समझ जाइएगा। यही नहीं, यहाँ से बहुत सारे मार्क आपको मिलेंगे एग्जाम में। यहाँ से कम 4 से 5 मार्क ऐसे ही ऑब्जेक्टिव आते रहते हैं लेखक परिचय से। तो मैं सारे चैप्टर का 5 से 6 मिनट में पूरा पढ़ाता हूँ। तो आप मैं हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और नोट्स कहाँ मिलेगा, नोट के लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल दे दूँगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। वहाँ से आप जाके फ्री में नोट्स ले सकते हैं, कोई शुल्क नहीं है, फ्री में। ओके, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो आपको यही याद रखना है कि बातचीत शीर्षक क्या है, निबंध है। क्या है, निबंध है। और दूसरा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। लेखक का नाम, तो लेखक का नाम क्या है, बालकृष्ण भट्ट। क्या नाम है, बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, और बालकृष्ण भट्ट जी का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1844 ईस्वी को। 23 जून 1844 ईस्वी को। और निधन कब हुआ था, 20 जुलाई 1914 को। 20 जुलाई 1914 को। देखिए, आप लोग तो सोचेंगे क्या कि जन्म और निधन याद कैसे करें, तो इसके लिए मैं अच्छा सा एक ट्रिक वीडियो बनाकर यूट्यूब पे दे दिया हूँ। आप हमारे चैनल पर जाकर देख लीजिए, 5 मिनट में आपको पूरा लेखक का जन्म मृत्यु सबका याद हो जाएगा। ठीक है, अब निवास स्थान, इनका निवास स्थान कहाँ है, तो निवास स्थान इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज में है, उत्तर प्रदेश। देखिए, कुछ याद रखिए कि नहीं रखिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निवास स्थान कहाँ है, यहाँ से हमेशा एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आते हैं, आप क्वेश्चन बैंक पलटा कर देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे उनके माता पिता का नाम देखा जाएगा कि उनके माता पिता का नाम क्या था। उनके माता पिता का नाम क्या था, तो उनकी माता का नाम था पार्वती देवी। ठीक है, और उनकी माता का नाम क्या था, पार्वती देवी। और उनके पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। तो उनके पिता क्या थे, एक व्यापारी थे। उनके पिता क्या थे, एक क्या थे, व्यापारी थे। ये याद रखिएगा। देखिए, मैं जो भी आपको बता रहा हूँ वो सब सीधे ऑब्जेक्टिव आपके एग्जाम में आता है। आपको विश्वास नहीं होता तो आप क्वेश्चन बैंक देख के बता सकते हैं आप मुझको। ठीक है, इनकी शिक्षा का आप बात कर लें तो उन्होंने प्रारंभिक संस्कृत का अध्ययन किया था 1867 में। प्रयाग के मिशन स्कूल एंट्रोस की परीक्षा दी। ठीक है ना, कौन सी परीक्षा दी, एंट्रोस की परीक्षा दी। बस आप नॉर्मल इसको जैसे याद रखना है। ठीक है ना, वैसे मैं नोट्स दे दूंगा, आप कॉपी पे नोट कर ले या फिर आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है ना, अब साहित्य में विशेषता है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कौन से युग के प्रमुख साहित्यकार थे, तो वो भारतेंदु युग के थे। नहीं तो ऐसे ही पूछ सकते थे कि पूछ लेगा एग्जाम में वो कौन से युग के लेखक थे, कौन से युग के लेखक थे, तो सीधा आप बोलिएगा भारतेंदु युग के। कौन से युग के, तो भारतेंदु युग के। ओके, अब यहाँ पे उन्होंने हिंदी को एक नया स्वरूप दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, किसने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उन्हें हिंदी साहित्य का एडिशन और स्टील की उपाधि दिया था। कौन सा उपाधि दिया था, एडिशन और स्टील कहा था। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे समझा जाएगा कि पत्रिका, उन्होंने 1877 ईस्वी में हिंदी प्रतीप नामक पत्रिका निकाला था। कौन सा, हिंदी प्रतीप नामक पत्रिका निकाला था। ठीक है ना, ठीक है, और उन्होंने 33 वर्षों तक चलाया, जिसे उन्होंने कितने वर्षों तक चलाया था, 33 वर्षों तक चलाया था। ठीक है ना, अब प्रमुख रचनाएं उनके बात कर लें तो बालकृष्ण भट्ट ने लगभग 1000 के आसपास निबंध लिखे, जिनमें से 100 से अधिक महत्वपूर्ण और उनके निबंधों का संग्रह भट्ट निबंध, तो उनके निबंधों का संग्रह भट्ट निबंधमाला के नाम में 2 खंडों में प्रकाशित है। उपन्यास की बात कर ले तो रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, ये पूछा भी बहुत बार गया है। ठीक है ना, ये सब उनके क्या उपन्यास है, आप पढ़ सकते हैं, नोट्स में आप पूरा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो मैंने इतना बता दिया। वैसे ये सब तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, मगर आप नोट्स में पढ़ लेंगे तो अच्छा बात रहेगा। आप मेरे टेलीग्राम में चले जाइए, उसके बाद जितना भी चीज़ है ना, मैं टोटल उसमें जितना भी क्लास लेता हूँ वो सब सारे क्लास का नोट्स में टेलीग्राम में दे देता हूँ। ठीक है ना,
टेलीग्राम में जाके आप फ्री में वहाँ से नोट्स ले ले, आप लिख ले कॉपी में, या फिर वैसे ही आप फ़ोन से भी याद कर ले, आप फ़ोन से भी याद कर ले। ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं हमारे इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आपको अब इसका चैप्टर करवा दूंगा, और चैप्टर के बाद टोटल सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और देखिए सबसे बड़ी बात की कि मैं सारे नोट्स आपको फ्री में दूंगा, सारे नोट्स मैं टेलीग्राम पे दे दूंगा, कहीं भटकने का ज़रूरत नहीं है। आप टेलीग्राम में चले जाए लिंक में, मैं सारे दे दूंगा, कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ मुफ्त में आप सब्जेक्टिव का, ऑब्जेक्टिव का, पूरा हिंदी का यहाँ पे तैयारी आप कर सकते हैं हमारे चैनल में। पूरा 12th क्लास का पूरा हिंदी का आप कर सकते हैं तैयारी। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।